हेलो हेलो, बैक विद अनदर वीडियो। आज हम लोग करने जा रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। वी हैव अराउंड 10 days और सो लेफ्ट। वेयर वॉज आई थिंक मैं सबको एक एक्सप्लेनेशन वो करता हूँ। थिंग्स हैव बिन डिफ़िकल्ट। काफ़ी सारी जो मेरी कॉलेज का काम है, इंटरनल्स भी आ गए थे, सोसाइटीज़ वगैरह एंड ऑल, सो इट वाज जनरली अ डिफ़िकल्ट टाइम टू मैनेज एंड एवरीथिंग। खैर आई विल ट्राई टू। और ऊपर से जब वीडियो का फॉर्मेट चेंज हुआ था तब भी काफ़ी ज़्यादा मेरे को दिक्कत हुई थी। खैर अब तो आई एम बैक टू। देखो, वीडियो का फॉर्मेट मेनली इसलिए चेंज हुआ था क्योंकि मुझे कॉपीराइट का लग रहा था कि कॉपीराइट इश्यूज अराइज करेंगे आगे जाके। तो नाउ आई डोंट केयर, अगर आएंगे तो आएंगे, जाने तो अब क्या क्या ही कर सकते हैं। कॉपीराइट लगेगा तो लगेगा, आई डोंट केयर। खैर बढ़ते हैं आगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये शायद पहली बार हुआ है इस चैनल पे, और मैंने भी पता नहीं कितने दिनों में पहली बार ही कर रहा हूँ मैं। आओ देखते हैं। एक सर्कुलर कॉइल है, पहला क्वेश्चन है आज का। एक सर्कुलर कॉइल है, और बाय द वे थैंक यू फॉर सच अ गुड रिस्पॉन्स, सच अ नाइस रिस्पॉन्स। जब नई वाली वीडियो डाली थी तो आई गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स एंड एवरीथिंग। अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू। थैंक यू अनिका, थैंक यू भव्या, थैंक यू बालू, थैंक यू लाला। आप सबको इंडिविजुअली तो नेम नहीं कर पाऊँगा। चित्रा भी आई थी। थैंक यू एवरीथिंग, रुद्र एंड एवरीवन। एक सर्कुलर कॉइल है, नितिन ऑल्सो। सर्कुलर कॉइल है कैरिंग अ सर्टेन करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट एट सेंटर। अच्छा, आपको पता है कि जो चार्जेस होते हैं, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता। नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ये चार्जेस होते हैं, चार्जेस घूमेंगे, ठीक है। सर्टन करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट एट द सेंटर। ये करंट है, करंट मतलब मूविंग चार्जेस है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। और वो कहाँ करेंगे? इतनी बड़ी जगह, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। वो डिसाइड करने के लिए, वैसे तो एट इट सेंटर बोला है इसने, एट इट सेंटर, बट सेंटर में कहाँ? अंदर की साइड, स्क्रीन के अंदर या स्क्रीन के बाहर, किस साइड करेंगे? देखो देखो, मैं मान रहा हूँ कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर अपना अंगूठा रखो, राइट हैंड का। यहाँ पर अपना अंगूठा रखो और फिंगर्स कर्ल करो। तो जब यहाँ आप अपना अंगूठा रखोगे और आप अपनी राइट हैंड साइड की फिंगर्स को कर्ल करोगे, तो वो कुछ बाहर की साइड आएंगे, यानी कि करंट जो है वो बाहर की साइड आएगा। बट वाई, ऐसा होता क्यों है? वाई इज़ दिस? मतलब ऐसा हो भी रहा है तो क्यों हो रहा है? चलो भाई, आज का पहला डाउट है। द कॉइल इज नाउ रिवाउंड सो एज टू हैव थ्री टर्न्स एंड द सेम करंट इज पास थ्रू इट। अच्छा, बी नॉट, ओके ओके ओके, बी नॉट। बी नॉट है पहला जो हमारा करंट है, वो बी नॉट है। फिर बाद में हम क्या करते हैं? बाद में हमने कॉइल को दिया, पहले कॉइल को खोला, फिर वापस से उसको रिवाउंड किया। तो अब उसके तीन टर्न है, मतलब कॉइल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा बट उसके टर्न्स तीन हो जाएंगे। एक, दो, तीन, तीन टर्न्स हो जाएंगे। द न्यू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज। अब यहाँ एक नई मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी सेंटर में, उसको क्या बोलोगे? वुड यू कॉल इट, वुड यू कॉल दैट न्यू मैग्नेटिक फील्ड? आई हैव एब्सोल्युटली जीरो आइडिया व्हाट डू वी कॉल इट। चलो आओ देखते हैं भाई। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म सर्च करते हैं, कुछ तो दिया होगा। मैग्नेटिक फोर्स बाय अ करंट, करंट कंडक्टर वाले पार्ट में जाना है हमें। मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड में नहीं जाना है हमें। ये भी नहीं जाना है, ये भी नहीं जाना है। एक्सेलरेटर्स इंडिया, ये रहा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, बायो सवत लॉ लगेगा यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली। वेट वेट वेट, ऑन अ सर, ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर, हाँ ठीक है, आओ ये देखते हैं। तो आई गेस ये है फार्मूला, ये है हमारा मेन फार्मूला, जहाँ में लूप वाला जो फार्मूला है वो ये है। बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। जो आपका करंट है दैट इज इक्वल टू, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। कायदे से आई शुड डिराइव दिस, बट क्योंकि ये नई नई वीडियो है, पहली बार ये चैप्टर कर रहा हूँ मैं इतने दिनों में, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव इट, आई एम जस्ट गोइंग टू लीव इट एज इट इज़। एंड जब इस पर थोड़ी कमांड हासिल हो जाएगी देन आई विल स्टार्ट डिराइविंग इट, समझ रहे हो? देन आई विल गो अ लिटिल बिट डीपर। ये पहला वो होता है, मतलब मेमोराइज करना होता है पहला स्टेप। तो अभी पहले स्टेप में सिर्फ मैं मेमोराइज करूँगा ये फार्मूला। देन जब भी नेक्स्ट टाइम ये मैं वीडियो वापस से शूट करूँगा तो आई विल गो अ लिटिल बिट डीपर। म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, ओके।
यू नो टाई बाई 2r। ओके चलो ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या होता है, एक बार क्वेश्चन वापस देखते हैं। 3 टर्न्स हो गए थे हमारे पास, तो n है कहीं, n तो है नहीं, यानी कि टर्न्स टर्न्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि टर्न पर डिपेंड नहीं करना बट रेडियस पे कर रहा है। तो अब देखते हैं रेडियस, पहला जो रेडियस था, पहले मान लो हमारा कुछ सर्कमफेरेंस हुआ होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2πr। कुछ सर्कमफेरेंस हुआ होगा, पहले कॉइल थी, फिर कॉइल को खोल दो, कॉइल को खोलोगे तो लेंथ आ जाएगी l, 2π कैपिटल R रखें, 2π कैपिटल R, फिर लेंथ होगी l। देन है उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऐसा होगा कि फिर आप उसको अनवाइंड करोगे 3 × 2π स्मॉल r। मतलब आप अब आपके पास छोटे 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 सर्कल्स हैं बट 3 है ऐसे, तो 3 × 2πr होगा, राइट। ओके तो 2π से 2π कट गया, और फिर क्या, लेंथ बराबर है ना, तो r इज इक्वल टू 3r। यानी कि जो आपकी रेडियस जो है वो 3, मतलब उससे 3 टाइम्स छोटा है वो। तो डिनोमिनेटर में जब आप लिखने जाओगे तो b वुड बी इक्वल टू, नया वाला जो भी है b प्राइम वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट i बाई 2 × 3r। यानी कि ओरिजिनल वाले को अगर आप 3 से डिवाइड करो, मतलब जब आप 3 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ये पूरा तो ओरिजिनल वाला है, रुको 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 रुको, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये बस मुझे ही आएगा, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। 2r, ठीक है, इसको मैं b0 भी लिख सकता हूँ ना, इसको मैं b0 लिख सकता हूँ। एंड लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर, b0, और यहाँ पे 3 करना था, क्योंकि 3 करना था। एक सेकेंड, वेट 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 वेट, रुको रुको ज़रा, ये r है ना, तो इसको r/3 लिखूंगा ना, तो वो 3 ऊपर आएगा, 3 ऊपर आएगा। ओके तो 3 ऊपर आएगा, तो हाँ, तो 3b0, इसको मैं b लिख सकता हूँ, b0, सॉरी, समझ गए। तो नाउ वी हैव द आंसर शुड बी इक्वल टू 3b0, लेट्स गो विथ 3b0। इट इज़ नॉट करेक्ट, 9b0 है इसका आंसर। तो मेरे ख्याल से ये नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करना चाहिए ये। देखते हैं, चलो भाई अब क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करना चाहिए था फिर तो, एक कायदे से, क्योंकि 3 टर्न्स हैं और 3b0 हो गया है, तो 3 × 3 9 हो सकता है, मे बी, आई डोंट नो। हाँ नंबर ऑफ़ टर्न्स पर, हाँ ये नंबर ऑफ़ टर्न्स पर डिपेंड करता तो है, देखो ये देखिए नंबर ऑफ़ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है ये। यहाँ पे नहीं लिखा होगा, या मतलब मैंने स्किप कर दिया होगा, मे बी 1 टर्न है इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वी हैव सम आइडिया। अब हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है कि मतलब आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो किसी ऐसे सर्कुलर करंट कैरिंग एलिमेंट की, तो आप कैसे निकालोगे, बिल्कुल बीच में जब निकालते हैं तो कैसे निकालोगे, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया। एक वायर है जिसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्लेस किया गया है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, और वो करंट ले जा रहा है साउथ टू नॉर्थ। अच्छा, अगर मैं बना दूँ ज़रा, वो करंट ले जा रहा है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ करंट ले जा रहा है वो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट अ पॉइंट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पाइप। करंट ले जा रहा है 5 एम्पियर का, जितने का भी ले जा रहा है, अभी उससे मतलब नहीं है हमें। नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पाइप, अच्छा 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पाइप। अब इसका इसका 100 बोलो, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, टू 200 सेंटीमीटर भाई, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये बीच से हल्का सा एलिमेंट ले लो, 200 सेंटीमीटर फ्रॉम यार, फ्रॉम द वायर, फ्रॉम द पीस, नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पाइप। चलो मे बी यहाँ पर है 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पाइप। टाइप, लाइन टाइप शुड बी स्ट्रेट, ठीक है, ये है क्वेश्चन। आओ देखते हैं, किताब का यूज़ करते हैं, एक बारी किताब का यूज़ करते हैं। करंट कैरिंग एलिमेंट, राइट, करंट कैरिंग एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड
देखो, अगर आपको लगे कि भाई हम तो किताब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तुम ये देखो कि एटलीस्ट तुम्हें ये आइडिया तो लग रहा है कि ये टॉपिक कौन सा है। वरना कायदे से सही बताऊँ तो ज़्यादातर लोगों को दिक्कत होगी टॉपिक भी, मतलब मेरे को तो होती है पर्सनली। ठीक है। और मैं एवरेज हूँ तो बहुत सारे एवरेज लोग होंगे बाकी ऐसे मेरे जैसे, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए, देखो ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, समझ रहे हो? तो एक वो पॉइंट हो गया, ढूंढने लायक पॉइंट हो गया। लेट मी सी। मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए मेरे को। क्या चाहिए मेरे को? शायद मिस हो गया मेरे से वो। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, बायो सवार्ट लॉ। ये रहा आपका करंट एलिमेंट, इतना सा। ओके। तो क्या कहता है ये, मैं डिराइव ना करके सीधा आ जाऊंगा। मैग्नीट्यूड क्या कहता है, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि ये 45 डिग्रीज पे होगा ना। तो डी बी या मैग्नेटिक फील्ड है आपका, जैसा कि मैं लास्ट टाइम भी कहा था, सीधा सीधा मैं आंसर पे आना पसंद करूँगा इस समय, क्योंकि हम डिराइव करने अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो बी वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। आर वी श्योर? आई थिंक सो, होना तो यही चाहिए। चलो, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा बाय समथिंग नहीं था, कितना दूर है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा क्या? आर स्क्वायर, ये रहा ना आर स्क्वायर, ये रहा आर स्क्वायर। वैसे तो जैसा कि मैंने बोला कायदे से तो हमें डिराइव करना चाहिए, बट इट्स फाइन, कोई बात नहीं। बस भी दिन दिन नज़दीक आ रहे हैं, दिन कट रहे हैं, कुछ सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है मेरा। ओके, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या था? म्यू नॉट बाय 4 पाई था मेरा 10⁻⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय आई, वट इज़ दैट? आई इज़ करंट, सो आई वुड बी 5 एम्पियर इन दिस केस। डी एल यानी कि कितना आपका वो था, 1 सेंटीमीटर, देन 10⁻⁻2, क्योंकि सब कुछ मीटर के हिसाब से होता है, अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज़ 200 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 0.2। अब क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट है, अब तुम सोचो कि मैंने मिडल से ही क्यों लिया। अब मैं यार चाहे यहाँ से लूँ चाहे यहाँ से लूँ, अगर नॉर्थ ईस्ट मतलब तो मेरे को इसके रिस्पेक्ट में मेरे को यहाँ पे लेना पड़ता, समझ रहे हो? कहीं से भी लूँ, मेरे को एंगल से मतलब है, डिस्टेंस से मतलब है, दोनों सेम आएंगे तो उस इट डजेंट मैटर आप कहाँ से ले रहे हो, इट वुड बी सेम ऑल इन ऑल द केसेस। व्हाट इज साइन 45? आई थिंक इट इज़ 1/√2, इज इट? याद करने दो मेरे को। साइन 45 1/√2 कहाँ पे? हाँ 1/√2 ही है, 1/√2। ओके। अच्छा, बाय द वे मैग्नेटिक फील्ड जाएगी किधर, इतना तो देख लो। देखो नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ कर रहा था ना, सॉरी ये रहा साउथ टू नॉर्थ। तो अपना राइट हैंड लो, ऐसे अपनी फिंगर यहाँ रखो, थम यहाँ रखो, और देखो आपका हैंड कहाँ कर्ल कर रहा है। आपका मोस्ट लाइकली हैंड अंदर कर्ल कर रहा होगा, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट फ्रॉम एलबामा। आपका हैंड अंदर कर्ल कर रहा होगा, अंदर कर्ल कर रहा होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी। ओके, इट मेक सेंस। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है, वर्टिकली इनवर्ड्स, वर्टिकली मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड, हाँ डाउनवर्ड। अब देखते हैं इनमें से कौन सा अप्लाई होगा, विच वन इज़ द क्लोजेस्ट। 10⁻, ये तो पहले पहले नंबर साइड करो, तो 5/2 इंटू 2 इंटू √2 अपॉन 100 इंटू 10⁻⁹ ऐसा है कुछ, क्लोज भी है हम लोग, -10 है हाँ। ओके, डैम दैट्स नाइस। 4 इंटू
रूट टू, 4 इंटू रूट टू इज़ 1.4 समथिंग अपॉन 500। कुछ गड़बड़ लग, तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। समथिंग इज रॉन्ग। 10⁻⁻2 is correct, that is correct। अच्छा रुको, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। ये 10⁻⁻7 होता है अपॉन आर स्क्वायर, 10⁻⁻7 होता है। ओके फिर क्या क्या गड़बड़ हुई है यहाँ पे? बिकॉज 10⁻⁻10 नहीं आ रहा है ना, वो दिक्कत है। 10⁻⁻10 नहीं आ रहा है। नॉट टू साउथ, हॉरिजॉन्टली। इनफैक्ट मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है हॉरिजॉन्टली है इसका आंसर, क्योंकि अगर आप देखो कायदे से तो अगर मैं यहाँ सॉल्व करने बैठूँ तो द क्लोजेस्ट थिंग, द थिंग दैट वुड बी क्लोजेस्ट, रुको रुको रुको, तो ऊपर 500 आ गया हमारा, आ गया 4 4 से 16, 4 1 से 4 + 1 5, 5.6 है ये, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा ये, हाँ 8 पॉइंट समथिंग आएगा। लेट्स गो विद दिस। ओके वी आर करेक्ट, फाइनली हम लोग थोड़ा ट्रैक्शन पकड़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 पॉइंट समथिंग कैसे? देखो ये 1 तो आ मतलब 10 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 5.6 है, 5 से बढ़ गया ये। अगर ये 5 से छोटा होता तो 9 पॉइंट समथिंग आ जाता, या 10 पॉइंट समथिंग आ जाता, समझ रहे हो? अब मैं कैसे समझाऊँ, सॉल्व करके देख लेना यार। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। एक इलेक्ट्रिक करंट है, एक इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर से, जिसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। स्ट्रेट वायर द मैग्नेटिक फील्ड इज बी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है वायर से, ठीक है। 5 सेंटीमीटर दूर जाओ, मैग्नेटिक फील्ड बी है। मैग्नेटिक फील्ड बताओ 20 सेंटीमीटर दूर जाके क्या होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग एलिमेंट पे कैसे डिपेंड करती है, आप जितना दूर जाओगे उससे, ठीक है, जितना दूर जाओगे इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपको याद हो फॉर्मूला, अगर आपको याद हो, बी वुड बी इक्वल टू μ0/4π, दैट वाज इक्वल टू 10⁻⁻7। अभी हम पढ़ा μ0/4π, ये बाय द वे स्ट्रेट करंट कैरिंग एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। μ0/4π इंटू व्हाट वाज दैट, आगे क्या था, आगे क्या था आपका dl साइन थीटा, dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और आई भी था इसमें, करंट भी था। वैसे ये सब बताऊं तो आप लॉजिकली डिराइव कर सकते हो, समझ में मतलब इसमें कुछ खास डेरिवेशन है भी नहीं, सोच समझ के करोगे। आपको याद तो रखना पड़ेगा, बट डेरिवेशन में कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड है, जितना दूर जाओगे जितना अजीब सा अंगड़ पंगड़ सा एंगल होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पे थोड़ी कम होगी, थोड़ी कम होती जाएगी, थोड़ी कम होती जाएगी, थोड़ी कम होती जाएगी, यहाँ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। जिस एलिमेंट में आप मतलब मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज ही कैरी कर रहे हो, उसमें तो कहाँ से ही आपके मैग्नेटिक फील्ड आएगी, समझ रहे हो? लॉजिक है ये, तो कांस्टेंट है, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। इतनी चीज़ें इमेजिन कर सकते हो इफ़ यू वांट। बाकी ये नहीं कहूँगा कि दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, इफ़ इट्स नॉट ऑब्वियस टू यू इट इज़ फाइन, मैं ही बेवकूफ़ हूँ। आगे बढ़ते हैं, नहीं बेवकूफ़ नहीं कहते हैं इसको, कहते हैं बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट बोलते हैं इसको। खैर देखो, कुल मिला के मैं क्या करता, आर स्क्वायर है डिपेंड, हाँ, तो बी नॉट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो कितना दूर गए हम लोग, 5 से 20 सेंटीमीटर पे गए, राइट? कितना बड़ा ये, 4 टाइम्स आप दूर चले गए। रुक जाओ, b1 पहले 5 सेंटीमीटर दूर थे तो 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू b2 पहले, यार इसका तो 8 आना चाहिए आंसर। क्या करें, अपॉन आर स्क्वायर होना चाहिए। b0/8 भी नहीं आना चाहिए, इनफैक्ट ये तो 16 आना चाहिए, b/16 आना चाहिए, b/16 नहीं आना चाहिए इसका, क्योंकि देखो ये देखो, मतलब सॉल्व करके देखोगे तो b20 का स्क्वायर, क्योंकि आप बाद में 20 चले गए तो दैट वुड बी 20 का स्क्वायर वुड बी 400 राइट। तो b2 वुड बी b1 यानी कि b इंटू
बी लिख देता हूँ, उसे कन्फ्यूजन नहीं होगी। 25/400 दैट वुड बी इक्वल टू 25/4 तो देखो होता है 16, b/16 होगा ये। आर यू श्योर? यस आई एम प्रीटी श्योर 16 होना चाहिए ये। चलो देखते हैं, लेट्स गो विद। मेरे हिसाब से मिस प्रिंटिंग हो गई होगी, एक बार वीडियो सोल्यूशन देख लेते हैं। मे बी वी गेट सम हेल्प फ्रॉम देयर, लेट्स गो। आई डोंट थिंक दे हैव अ वीडियो सोल्यूशन हेयर, या तो मेरे को लोड करने में दिक्कत हो रही है। देखो कोई बात नहीं भाई, डाउट में डाल देता हूँ, बता देना। डाउट तुम लोगों को पता है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में ये खुल जाएगा, कुछ ऐसा खुल जाएगा। ये क्या खुल गया? आई डोंट नो, ये सब मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता ये सब क्यों खुल रखा है। आई डोंट नो ये सब किसने ऐड किया है भाई, किसके पास है, मेरे पास किसके पास है मेरा एक्सेस। अच्छा चलो वो सब छोड़ो। फिज़िक्स 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 मैग्नेटिज्म, ये सब मैग्नेटिज्म के डाउट्स हैं। इट्स डाउट्स टॉगल लिस्ट है। करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर का डाउट है ये। लेट्स गो विद दैट। ओके वी हैव आवर डाउट हेयर, लेट्स प्लास्टर इट डाउन हेयर। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए एंड बी आर टू concentric circular conductors of center O and carrying currents I1 and I2 as shown in the adjacent figure. If the ratio of their radii is 1:2 and the ratio of the flux, okay what the fuck, flux आ गया भाई। अभी तो 3 क्वेश्चन हुए, फ्लक्स आ गया है। चलो कोई बात नहीं। कॉन्सेंट्री सर्कुलर एक ही बात, एक जिसका एक सेंटर होता है, इतना कुछ गंदा सा वर्ड बोलने की ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है। कॉन्सन मतलब एक जगह, कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन यू नो एक जगह। कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर यानी कि एक ही जगह पे दोनों के सेंटर्स हैं। ऑफ सेंटर ओ कैरिंग करंट्स I1 and I2 as shown in the adjacent figure. If the ratio of the radii is 1:2, the ratio of the flux densities at O due to A and B is 1:3. फ्लक्स डेंसिटी इज़ 1:3 है, देन द वैल्यू ऑफ I1 and I2। देखो पहली बात तो फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स आसान भाषा में होता है, मैं आपको इमेजिन कर रहा हूँ। पाइप लो, एक पाइप लो, ठीक है, दिस इज़ अ पाइप, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसमें से पानी फ्लो कराओ। जब इसमें से पानी फ्लो कराओगे तो एक टाइम पे ना कुछ पानी निकलेगा, समझ रहे हो? पानी फ्लो करा रहे हो तो पानी निकलेगा ही निकलेगा, पानी निकलेगा, पानी निकलेगा। तो इस जगह से कितना पानी निकल रहा है, अमाउंट जितना होता है उसको फ्लक्स बोलोगे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कहता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स या रेज पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। उसको निकालते कैसे हैं, आओ देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल करंट पासिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पे आओ। लेट अस गो टू मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स टॉर्क वगैरह पे आ गए। मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ है भाई? है भी इस बारी सिलेबस में, है भी, या तो मिस कर दिया होगा। रुको, लेट मी सर्च फ्लक्स। ये रहा, इसमें नहीं है क्या? इस चैप्टर में नहीं है क्या? होना तो चाहिए, इसी चैप्टर में होना चाहिए। चलो नहीं दे रखा यार, फ्लक्स के बारे में इस चैप्टर में बात हुई नहीं है। रेशियो ऑफ फ्लक्स डेंसिटीज
तो वी विल पुल दिस क्वेश्चन, पुट दिस क्वेश्चन ऑन होल्ड। डाउट में इसे भी डाल देता हूँ, भव्य वगैरह आएंगे तो डाउट सॉल्व करेंगे। चलो, here it is, I will put this in doubt। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैं सेम मान के चलता हूँ, बी इज़, तो आपको बी का वो बताना है। तो बी का मुझे एक ही फॉर्मूला पता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो आप कहोगे मुझे आई फिर आई ढूंढना पड़ेगा, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे को अच्छा लगता है इससे बेटर फार्मूला फोर्स वाला। अगर आपको याद हो, पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने ये वाला फार्मूला भी डिस्कस किया था। मुझे क्वेश्चन तो याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें ये वाला याद आ गया। सर्कुलर मोशन का फार्मूला था, सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन था जिसमें ये फार्मूला हमें लगाना था, ये फार्मूला हमारे काम आया था। मुझे ये अच्छे से याद है, ये आई रिमेंबर दिस पार्ट। तो क्यू वी भी ये याद कर लो, ठीक है। तुम्हें फोर्स याद होगा, तुम्हें ये याद होगा, तुम्हें ये याद होगा, वेलोसिटी है ये। अब बी निकाल लो यहाँ से। कैसे निकालोगे, किस में निकालना है, एक सेकंड रुकना है। ठीक है ठीक है, एम्पियर वगैरह में निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके ओके ओके। या इससे भी एक अच्छा है, फोर्स इज ऑल्सो इज इक्वल टू बी आई एल भी होता है शायद। चलो अब इसका क्या करेंगे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इसका है न्यूटन, ये फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के जी इंटू, या सॉरी मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जो ये पहले ये कर लेते हैं, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर, ओ सॉरी मीटर पर सेकेंड चार्ज। व्हाट इज चार्ज, चार्ज अपॉन टाइम होता है आपका एम्पियर यानी कि करंट। तो चार्ज इज ए इंटू टाइम, ए इंटू टाइम इंटू बी, बी तो मुझे निकालना है। मैं थोड़ा अच्छे से कलर यूज़ करता हूँ बी के लिए, बी मुझे निकालना है। तो बी वुड बी इक्वल टू, एल से एल कट गया आपका, मास है 8 ए इंटू -1। देखो कुछ ऐसा आ रहा है क्या, मास इंटू ए टू द पावर -1, ये है 3 आ रहे हैं। एल नहीं है ना, एल नहीं है, एल नहीं होना चाहिए। दोनों क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं तो बी ही होगा। देखा, ऐसे ही होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ प्रोटॉन, वैसे अब मेरे को दिक्कत आएगी, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई डिफरेंस है क्या, मेरे को ये डाउट जानना है। अगर मैं डाउट नहीं जानूंगा तो दिक्कत हो जाएगी मुझे। इज देयर ए डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो पूछ लिया भाई। ओहो, मैं चाह रहा था ये थोड़ा सा एक नीचे चला जाए। चलो कोई बात नहीं, नो वरीज। एक इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है एक प्रोटॉन के अराउंड, प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 16 वेबर पर मीटर स्क्वायर, आई गेस ये वेबर है, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी विल बी। देखो एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन है जी, बिल्कुल, उसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर। लेट मी स्विच टू डिफरेंट कलर। चलो, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। वैसे मुझे आज तक समझ नहीं आया एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की होती है, बट ठीक है कोई बात नहीं। उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। अब तुम्हें लगेगा कि भाई क्या गंदा सवाल है भाई ये, व्हाट द फक इज़ दिस। मुझे भी यही लग रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व है, दिस इज ग्रीन फ्लेमिंगो शिट अराउंड अ प्रोटॉन प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो ऐसे ऐसे घूम ही रहा है, हाँ
अच्छा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी, मुझे इतना पता है कि उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है ना, हाँ। मतलब उसके पास, मुझे उसकी मैग्नेटिक फील्ड पता है, उसका रेडियस पता है, क्या करूँ मैं इस इन्फॉर्मेशन का? व्हाट एम आई सपोज टू डू विद दैट? मैग्नेटिक फील्ड पता है उसका, तो मुझे फोर्स पता चल सकता है इन दोनों के बीच का। अगर, क्योंकि देखो, एम वी स्क्वायर बाय आर है, जो एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर बाय आर से। एम ओमेगा स्क्वायर आर जो है वो उसका सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन है। रुकोगे ज़रा, मुझे एक टेक्स्ट करना है, ठीक है? होल्ड अप, जस्ट होल्ड अप फॉर अ मिनट और सो। एम वी स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर बाय आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू व्हाट? एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्या कर रहा था मैं? हाँ, एम ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीपीटल है, सेंट्रीपीटल है, और वो अपनी साइड खींचेगा उसको। बस मुझे इन दोनों के बीच का फोर्स पता चल जाए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी है तो उसके थ्रू कहीं से फोर्स पता चल जाए। क्यू वी भी नहीं होता मैग्नेटिक, यार क्यू वी बी पता नहीं होता है कि नहीं होता है, वही श्योर नहीं हूँ मैं। आई एम नॉट श्योर क्यू वी बी होता है नहीं होता है। क्या करें फिर, बताओ? आओ देखते हैं, कोई फार्मूला वगैरह देखते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये रहा ना। होल्ड अप बॉयज, होल्ड अप। ओके, सो मूविंग ऑन, ये वाला क्वेश्चन था, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग ए इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो हाउ मच मैग्नेटिक मूवमेंट डज इट कैरीज, है तो देखो यही टॉपिक, हमें थोड़ा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इसको। आओ देखते हैं। तो मैग्नेटिक मूव, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो कुछ चार्ज कैरी करेगा ऑब्वियसली, ठीक है, सही बात है। कितना चार्ज कैरी करेगा वो? क्यू ई, और जो करंट होगा दैट वुड बी इक्वल टू ई बाई टी, ई अपॉन टी, मतलब चार्ज बाय टाइम। जो गोल गोल घूमता 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 करंट होगा, ठीक है। जितनी जल्दी चक्कर लेगा, जितना ज़्यादा कम होगा ये, उतना ही ज़्यादा आपका मतलब करंट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। करंट तो समझ में आ रहा है, करंट तो देखो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, चार्ज मूव करेगा करंट पैदा होगा आपका, तो गोल घूमेगा तो करंट आपका पैदा होगा। टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, लेट आर बी ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड वी द ऑर्बिटल स्पीड, then t is equals to 2 pi r upon v. Okay, we have I is equals to ev by 2 pi r, iv is equals to I is equal to ev by 2 pi r. Okay, ठीक है, ये करंट की डेफिनेशन है ऑफ कोर्स। इट्स मैग्नीट्यूड इज म्यू एल। मैग्नेटिक मूवमेंट होगा आपका, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा आपका ई वी आर अपॉन टू। अच्छा, क्या करूँ मैं इस इंफॉर्मेशन का? द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक ई, एंगुलर मोमेंटम का भी कुछ नहीं करना मेरे को। आई डो नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। 16, सी माई ग्रेटेस्ट इशू इज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि ये जो यूनिट है, आई डोंट रिकग्नाइज दिस यूनिट, मेरे को याद नहीं आ रहा है ये यूनिट यूज़ कैसे करूँ मैं, पर मीटर स्क्वायर वाला।
वेबर पर मीटर स्क्वायर वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मैं कैसे यूज़ करूँगा और कहाँ यूज़ करूँगा। सबसे बड़ी बात तो ये कैसे और कहाँ। चलो आओ देख ही लेते हैं। क्या पता ये दोनों चीज़ें इक्वल हों भाई। मैग्नेटिक मोमेंट है, चलो एक बार इक्वल करके देखते हैं। मैग्नेटिक ये जो 16 वेबर पर मीटर स्क्वायर है मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है। 16 वेबर मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर है, ये है क्या मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। लेट्स गो विद वन ऑफ दीज ऑप्शंस, सी के साथ जाते हैं। चलो 10⁻17 है। एक बार वीडियो सोल्यूशन देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं। और कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या सर? ये फार्मूला कहाँ से आया, क्या होता है? बच्चे परेशान हैं, इन्होंने एक तो सोल्यूशन हटा रखे हैं। अच्छा हेलो बच्चों, सो लेट्स पंकज सर see the question. An electron is revolving 10 radian into 10 to power 12 radian per second and be written as 10 ठीक है, to power minus 10 सही in बात है। omega by r. Okay, so we have the direct formula for this. Value of p is 16 ओके is equals to mu naught upon 4 pi can be written as द फक क्या 10 to power minus 7 into e का वैल्यू होता है 1.6 into 10 ये फार्मूला कहाँ से आया? म्यू नॉट बाय 4 पाई ई ओमेगा बाय आर, ये कहाँ से आया? आओ देखते हैं एक बार इस पे थोड़ा अध्ययन करते हैं। आ जाओ। तो इन्होंने कहा कि ये फार्मूला यूज़ किया म्यू नॉट बाय 4 पाई ई ओमेगा बाई आर। कहीं देखा है क्या हमने ये? मैंने एक जगह देखा है ऐसा सिमिलर फार्मूला, ये वाला फार्मूला नहीं। लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर। हिस्ट्री ऑफ माइकल जैक्सन। लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर इनटू आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर जी। अंडरस्टैंडेबल। ये कहाँ से आया होगा? व्हाट डू यू थिंक? मतलब इन दोनों में कुछ रिलेशनशिप लग तो रही है भाई। आई इज वॉट इज ई बाई टी, ओके। वट इज एल? एल इज आपका लेंथ, तो पूरा लेंथ कितना था? 2 पाई आर था। 2 पाई आर अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो ये आर से आर कर गया। 2 पाई बाई टी आपका ओमेगा होता है। हो गया, डेराइव हो गया। क्या बात है भाई, मज़ा आ गया भाई, आनंद है। ये देखो ये आर कट गया और आर स्क्वायर से ये वाला आर कट गया एंड 2 पाई बाई टी, तो दैट वुड बी इक्वल टू ई। ओके एक सेकेंड, नेट चला गया हमारा, होल्ड अप। हो गया, ओके मूविंग ऑन। कोई नहीं हो जाएगा। ई ओमेगा बाय, कोई बात नहीं है मेरा है। ई ओमेगा बाय फक क्या था? आर। यहाँ से ये यहाँ से आया, सिंपल सा फॉर्मूला, इतना कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने पूरा एल ले लिया यार, कोई बात नहीं। लेंथ एल साइन थीटा होता है, लेंथ और वो वाला वेक्टर, मतलब एंगल वेक्टर ही होता है ये, उसमें एंगल भी इंक्लूड हो जाता है। तो जब अब तुम पूरा घुमा रहे हो तो साइन थीटा 1 मान लो, 360 हो गया। तो और लेंथ, कितनी लेंथ कवर करी तुमने? सरकमफेरेंस कवर किया है, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। बात ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, फॉर्मूला समझ में आया। अब आप जो भी जैसे भी सर ने सॉल्व किया आगे देख लो भाई। ओमेगा अपॉन 10 is to minus 10. So 16 is equals to 1.6 into 10 is to minus का 6. बोल लो कोई दिक्कत नहीं है। 16 omega. So omega comes out to be 10 upon 10 is to minus 16. It comes out to be 10 is to 17 radian. मतलब मेरे से दिक्कत नहीं है ना? हाँ तो ठीक है, कोई नहीं, मैं यहीं बेटर हूँ। Per second, okay? तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये 0 आ जाएगा, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 चला जाएगा इधर की तरफ और अपॉन में 10 की पावर माइनस का 16। सॉल्विंग इट यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ 10 is to power 17 रेडियन पर सेकंड, जो कि आपको मिलेगा आगे बढ़ते हैं। सो योर ए ऑप्शन इज दैट। तो क्या सीख लिया भाई हमने? ये सीख लिया कि मैग्नेटिक, अब देखो
मेनली हमने दो तीन तरीके के क्वेश्चंस कर लिए हैं। हमने अभी अभी क्या क्या सीख लिया, हमने सीख लिया कि भाई करंट कैरिंग एलिमेंट है, वो कितना है करंट, वो कित उसकी मैग्नेटिक फील्ड, एक सर्कुलर है तो उसकी कितनी मैग्नेटिक फील्ड, कोई सर्कुलर एलिमेंट है तो। एक हमने सीख लिया कि कोई अगर मान के चलो कि क्या बताऊँ तुमको मैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ये सब सीख लिया हमने। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर रूप ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एट अ पॉइंट ऑन द एक्सेस। ओके, देखो अभी हमने सर्कुलर एलिमेंट वाला तो कर लिया था, एक सर्कुलर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, लेकिन एक्सेस पे कितनी होगी ये नहीं पता हमें, राइट। एट एक्सेस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 54 म्यू टी, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द लूप। सेंटर पे क्या होगी, ज़्यादा होनी चाहिए, 54 से ज़्यादा होनी चाहिए। रेडियस दे रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 4 सेंटीमीटर, मतलब ये आपका सेंटर है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से 4 सेंटीमीटर है। फोर सेंटीमीटर, ठीक है आगे। ओके, सेंटर पे कितना, आओ भाई देख ही लेते हैं, फार्मूला देखते हैं क्या है, ऐसे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा भाई। चलो मूविंग ऑन मूविंग ऑन मूविंग ऑन मूविंग ऑन, कहाँ थे हम लोग। 11:30 तक शूट करेंगे, तो इसके बाद खाना पीना नहाना भी करना है यार। अभी तो अकेले रहो तो यही दिक्कत होती है, घर से बाहर खाने का इशू। खैर, दिस इज़ द करेक्ट फार्मूला आई गेस, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2। रुको रुको रुको, अब ये जहाँ से भी हो मुझे उससे मतलब नहीं है, वैसे तो इसे ड्राइव किया जा सकता है, मुझे याद है, इतना मुश्किल नहीं है ये, बट लेट्स नॉट डू इट, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। अच्छा, कुल मिला के फार्मूला तो ये है, नहीं ये नहीं है, ये मान के चलो, हाँ मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ओके सर, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए होगा जो 3 सेंटीमीटर है हमारे केस में, और यहाँ से लेके यहाँ ये पूरा डायग्राम ले लेते हैं ना, ये पूरा डायग्राम ले लिया मैंने, चिपका दिया। ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ऑफ कोर्स 5 हुआ, ऐसा मतलब नहीं होता है, कोई फिबोनाची सीक्वेंस वगैरह तो नहीं है ये। 3 का स्क्वायर जो हुआ 9, इसका स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करो 25, उसका रूट 5। समझ गए, समझ गए बॉयज़, ठीक है। अपॉन आर, व्हाट इज़ आर, आर क्या था यहाँ पे, अच्छा डिस्टेंस फ्रॉम दी मेन एक्सेस, 25, फार्मूला पुट इन करते हैं, रुको, इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय म्यू नॉट अपॉन 2, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई करंट कितना था, करंट इज सिंपली 54, ओ नो एक सेकेंड होल्ड अप, मुझे निकालना भी नहीं है, अच्छा अच्छा, तो क्वेश्चन मेरा थोड़ा इजी हो गया, पहले 54 था, आगे जाके कितना हो जाएगा, अच्छा पहले 54 था, तो मुझे म्यू नॉट आई बाई 2 आर की वैल्यू पता है, समझ रहे हो, अपॉन म्यू नॉट आई बाई 2 आर, सो म्यू नॉट आई बाई 2 आर मेरा हो गया यहाँ 54, राइट 54।
म्यू नॉट आई बाई as a special case of the above result, we may obtain the field at the center of the loop. Here x is equal to 0 and we obtain mu naught I by 2r. ये 54 है. फिर मैं ये थोड़ा सा मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इस फार्मूला समझने में. यहाँ पर कैपिटल आर क्या है? व्हाट द फक इज कैपिटल आर? कैपिटल आर रेडियस है आपका. तो 54 इंटू रेडियस कितना हुआ जी? रेडियस हमारा 3 सेंटीमीटर को 3 का स्क्वायर, राइट? क्योंकि मेरे फार्मूला में ओजी फार्मूला में तो स्क्वायर है ना यार. एक सेकंड रुको भाई. 2r है. ओके बाई 2r है. म्यू नॉट आई पॉइंट 2r. तो इसमें यहाँ पर भी एक r मल्टीप्लाई करने का तो r क्यूब बन जाएगा ये. देखो मैं चाह रहा था कि अच्छा सुनो मैं उस फार्मूले को अपने ओजी फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. इफ़ यू वांट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 राइट. लिख तो सकता हूँ. दैट इज़ ए करेक्ट ऑप्शन, मतलब दैट इज़ ए करेक्ट. फिर ये आर के ये आर स्क्वायर बन जाएगा ना. चाहूँ तो कर सकता हूँ हाँ. लेकिन ऐसा किया क्यों मैंने? ताकि मेरे को इस चीज़ को चेंज ना करना पड़े, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता है. तो मैं इसको डायरेक्टली 54 रख सकता हूँ. ओह ओके. 3 3 9 इंटू 3 27 अपॉन ये था मेरा 5 था. सॉरी हाँ, इसका रूट निकालना पहले. तो 5 है. एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 25. पहले उसका रूट निकाल लेते हैं, यानी कि 5. फिर मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा क्यूब से तो 125. तो 54 इंटू 27/142. ये तो गलत है, क्लियरली गलत आंसर आया मेरा. अब क्या करें? ऐसा नहीं आना चाहिए था ना. आना तो नहीं चाहिए था. नाउ व्हाट टू डू? ओ ओके, बाद में 54 है यार. अरे यार फक, क्या कर रहा हूँ मैं? मुझे सेंटर का निकालना है. अच्छा. म्यू नॉट बाय आई अप. ओके. ऐसे है. तो कुल मिला के म्यू नॉट बाय 2 म्यू नॉट आई, ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन मेरा जो 5 लिख देता हूँ मैं, बार बार नहीं लिखूँगा. 5 ये मेरा 54 है. ये 54 है. ओ ओके, क्लासिक मिसकम्युनिकेशन. तो मैं यहाँ पर r लिखूँ और इसको r क्यूब बनाऊँ, ठीक है. और मेरे को म्यू नॉट ये निकालना है. ओके. तो ये हो जाएगा मेरा 54 इंटू 125 अपॉन 27. दैट इज़ क्लियरली इक्वल टू 250. क्या बात है, मज़ा ही आ गया. बहुत अच्छा क्वेश्चन था और मेरा करेक्ट हूँ एज़ यूजुअल. अरे एक्चुअली मैं करेक्ट हूँ. क्या बात है भाई. चलो आगे बढ़ते हैं. मैग्नेटिक फील्ड देखो समझ में आया क्या हुआ था. मेरे से ये गलती हुई थी कि आपको सेंटर का निकालना था और बाहर का पता था. मैंने थोड़ी सिस्टम हैंग हो गया मेरा. मैंने एज्यूम कर लिया कि सेंटर का पता है और बाहर का निकालना है. जबकि मेरे को याद है कि मैंने स्टार्टिंग में ये भी बोला था कि ओ वाओ आप, और ये ऑब्वियसली इंक्रीज़ करेगा. यहाँ पे 54 था, यहाँ पे 250 हो गया, राइट. आगे बढ़े. चलिए, मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग. देखो एक आपके पास तार है, लंबी सी तार है. इस तार के कितने प्रोपोर्शनल होगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड. तो इस तार में जितना करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी. डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है. एक करंट है फ्लो करता है कंडक्टर में ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अबव द कंडक्टर इज. देखो ईस्ट टू वेस्ट, राइट. ईस्ट टू वेस्ट. ईस्ट टू वेस्ट जाते. ईस्ट टू वेस्ट है. तो ऊपर किस साइड होगा? एज यूजुअल अंगूठा सेट करो जी. कल करो फिंगर्स. एक अंगूठा. इफ यू आर, चलो छोड़ो.
इफ यू नो व्हाट आई मीन। चलो अंदर कल किया तो ये अंदर है, वर्टिकली इनवर्ट्स, राइट, टॉवर्ड्स नॉर्थ साउथ ईस्ट अबव द कंडक्टर। अब मैं क्या बोलूँ इसको, साउथ की तरफ होगा, मतलब वैसे तो अंदर की ओर होना चाहिए, लेकिन अंदर की ओर को तो दे नहीं रखा, तो एक ही डायरेक्शन है साउथ की तरफ। जब मतलब जब आप कल करोगे ना, जब आप इसके बगल में आओगे तब यहाँ देखना, यहाँ पे डाउनवर्ड हो जाएगा, साउथ की तरफ होगा ये। ओके फक, एट अ पॉइंट अबव द कंडक्टर इज ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट यही तो होता है, ईस्ट टू वेस्ट। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अबव द कंडक्टर इज, अबव द कंडक्टर, यहाँ पे कहीं, पता नहीं नॉर्थ कैसे है, मुझे समझ में नहीं आया, छोड़ो कोई बात नहीं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, एक सेंटर है, सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर है, B1 है। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अनदर कॉइल, सेम करंट है, B2 है, द रेशियो ऑफ B1:B2। अच्छा अच्छा, देखो पहले दो कंडक्टर हैं, दोनों का रेडियस अलग है, बस और कुछ अलग नहीं है, रेडियस अलग है, दोनों सेम करंट कैरी कर रहे हैं, बस रेशियो बताओ मैग्नेटिक फील्ड का कितना रेशियो होगा। तो जब बीच में, मैं जूम करके चलता हूँ कि बीच की बात हो रही है, और जब बीच की बात हो रही है तो बहुत क्लियर कट आपको पता है कि बीच की बात जब होती है तो ऐसा रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स का रिलेशनशिप होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इन्वर्स। सर्कुलर में ये ध्यान रखना, सर्कुलर की बात हो रही है, ये सर्कुलर कंडक्टर की बात हो रही है, तो जिसका रेडियस ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, B2 का रेडियस ज़्यादा बड़ा है तो उसमें करंट कम होगा, तो टू होगा, उसका आधा मान लो, तो 2:1 होना चाहिए, 2:1 को ऐसे लिख सकते हो। ओ फक, अच्छा सॉरी, R² होता है ना, सॉरी भाई सॉरी, ये होता है ना, ये फार्मूला होता है ना, माय बैड। नहीं यार, फार्मूला क्या होता है, OG फार्मूला क्या होता है, ये किसका होता है, लूप का ही तो होता है। हाँ तो सर्कुलर की होता है, स्ट्रेट वायर का थोड़ी होता है ये। आई डोंट अंडरस्टैंड 4 कैसे है, अरे यार सही मार्क किया था, सही ऑप्शन है, गलत मार्क कर दिया था, सेकेंड ही है, मतलब सेकेंड 2:1 है आंसर, मैंने पता नहीं क्या गलती से 2 मार्क कर दिया था, यानी कि 1:1 मार्क कर दिया था, माई बैड, वी डिड इट करेक्टली। एक करंट है 1 एम्पियर का, उसको पास किया जाता है स्ट्रेट वायर से जिसकी लेंथ 2 मीटर की है। मैग्नेटिक फील्ड बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बताओ एट अ पॉइंट इन एयर एट अ डिस्टेंस। एक करंट है 1 एम्पियर का, पास किया जाता है स्ट्रेट वायर जिसकी लेंथ 2 मीटर की है। एक पॉइंट, हवा में एक पॉइंट है 3 मीटर एट फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर बट लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर विल बी, ओहो देखो ऐसा है, ये है, ठीक है, वो ये पूछ रहा है 2 मीटर का है, और इसी एक्सिस पे एक और है आपका, इसी एक्सिस पे 3 मीटर दूर एक पॉइंट है, सेम एक्सिस पे अगर इसी एक्सिस पे होगा तो इस एक्सिस पे 0, कोई करंट नहीं होगा। मैं मान के चल रहा हूँ करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, कोई करंट नहीं होना चाहिए आपका, एक्सिस पे कोई करंट नहीं होता, थोड़ा सा हल्का सा बाहर होगा ना, हल्का सा यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता तो समझ में आता, इसी एक्सिस पे है तो कोई करंट नहीं है जी, 0 0 मार्क करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, लॉन्ग स्ट्रेट केबल है जिसमें 7 वायर होते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन की बारी आ गई जी। अब एक लॉन्ग स्ट्रेट केबल है जिसमें 7 स्टैंड ऑफ वायर हैं, ईच कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ डिस्टेंस of 2 centimeter from the axis of the cable is, a long straight cable contains 7 strands of wire each carrying a current of 5 ampere. The magnetic induction at a distance of 2 centimeter from the axis of the cable is, magnetic induction, टेस्ला, मुझे नहीं पता मैग्नेटिक इंडक्शन, पहली बात तो होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला मेजर करते हैं ना, हाँ तो मैग्नेटिक फील्ड ही तो पूछ रहा है शायद ये। 7 स्टैंड ऑफ वायर हैं, अच्छा 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द केबल इज, अच्छा मतलब ओके ओके ठीक है, स्टैंड है ना, केबल मेरे ख्याल से वो होता है ना जो ऐसे ऐसे होता है,
मतलब डोंट कंफ्यूज इट विद, समझ रहे हो ना, इफ़ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. रुको, आई विल मेक वन. ये ऐसे 7 मान लो, तो कुल मिला के एक का निकाल लो, उसको मल्टीप्लाई बाय 7 करके देखते हैं. एक का निकालते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय 7 करके देखते हैं. स्ट्रेट केबल है. अच्छा, स्ट्रेट केबल है तो सारे के सारे स्ट्रेट ही तो होने चाहिए. चलो कोई बात नहीं. एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द केबल इज, तो दिस वुड बी इक्वल टू, मैं मान के चल रहा हूँ ऐसे है, ठीक है. तो मैं मान के चल रहा हूँ ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई यानी कि 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय आई यानी कि 5 साइन थीटा, तो 1 मान के चलते हैं, अपॉन आर स्क्वायर, राइट. तो आर डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 2 10⁻⁻4 होना चाहिए, क्योंकि 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा 10⁻⁻4. तो ये हो जाएगा 5/4, 50 मान लेते हैं इसको 3 कर देते हैं. तो 50/4 वुड बी 1 10 to 12.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला. 12.5 है ही नहीं बाऊ, कुछ गड़बड़ हुई है फिर. अच्छा 7 से मल्टीप्लाई भी करना है, राइट. मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 5 35, 7 5 35, 7 2 14 प्लस 3 7, 7 1 7, 7.75 नहीं 77.5, तो 7.75 इंटू 10⁻⁻3. ऐसा कुछ है ऑप्शन? मेरे हिसाब से तो नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई. क्या करें आप, क्या ही कर सकते हैं. क्या ही कर सकते हैं. लेट्स गो विद 10⁻⁻3 के आसपास सिर्फ एक ही है, तो लेट्स गो विद नंबर 4. आओ देखते हैं भाई कैसे सॉल्व हुआ. बच्चे पूछ रहे हैं वो सब तो ठीक है, पर पाई कहाँ से आ गया. म्यू नॉट बाय 4 पाई ब्रदर, म्यू नॉट बाय 4 पाई डेरिवेशन में था ये. ओके, फॉर सम रीज़न नहीं हो रहा लोड. चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. बता देना कोई क्या गड़बड़ हुई है इसमें. कुछ ना कुछ छोटी सी दिक्कत ही हुई होगी. 2 -4 ऊपर जाएगा +4 हो गया, इसको 50 बना दिया, मल्टीप्लाई बाय 7 भी किया हमने, 50 12.5 ही होगा. क्या गड़बड़ हुई है, 48 होता है. हाँ ये भी सही है. 7 5 35, 7 2 14 + 1. ओ ओके. रुको, होल्ड ऑफ. 125 इंटू 7 करो पहले, इंटू 7 7 5 35, 7 2 14 + 3 17, 8.75 है. तब भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा, 8.75 है ये. 8.75 को क्या लिख सकते हो, 9 लिख लो भाई, एटमोस्ट 9 लिख लोगे. 9 इंटू 87.5 है ये, राइट. हाँ 87.5 होगा ना, ये 87.5 होगा. तब भी 10⁻⁻3 तो आ रहा है यार. कोई नहीं, ये भी फ्लेक्स का क्वेश्चन है, फ्लेक्स पढ़ना पड़ेगा. होल्ड अप यार, वेट अ मिनट.